क्या आप जानते हैं राधा रानी ने खुद जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से आज तक उस मंदिर में उनका नाम तक नहीं लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ था उस दिन जब प्रेम ही बन गया श्राप की बजाय। भारत की आध्यात्मिक भूमि पर स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों और कथाओं का केंद्र है। इन्हीं रहस्यमयी कथाओं में एक कथा जुड़ी है राधा रानी के श्राप से। कहा जाता है कि एक समय जब भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में पुरी में विराजमान थे, तब उनके साथ राधा रानी की उपस्थिति का भाव भी भक्तों के हृदय में जीवित था। लेकिन मंदिर की परंपराओं और नियमों में राधा का स्थान स्पष्ट रूप से नहीं था। कथा के अनुसार एक दिन राधा रानी स्वयं अदृश्य रूप में मंदिर में आईं अपने प्रियतम के दर्शन के लिए, परंतु उस समय के पुजारी ने नियमों और अहंकार में डूबकर उस दिव्य उपस्थिति को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया। कहते हैं कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी बल्कि भक्ति और अहंकार का टकराव था। राधा रानी जो प्रेम और समर्पण की प्रतीक हैं, मान से अत्यंत व्यथित हुई। उनका हृदय करुणा से भरा था, लेकिन उस क्षण उन्होंने क्रोध में आकर पुजारी को श्राप दे दिया। इस मंदिर में उनकी पूजा कभी नहीं होगी और सदियों तक राधा का नाम यहाँ के मुख्य अनुष्ठानों से दूर रहेगा। यही कारण माना जाता है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर में राधा रानी की मूर्ति या प्रमुख पूजा का अभाव दिखाई देता है, जबकि कृष्ण के अन्य स्वरूपों के साथ राधा का नाम जुड़ा रहता है। इस कथा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। यह केवल एक श्राप की कहानी नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि जब नियम, परंपरा और अहंकार सच्चे प्रेम और भक्ति से ऊपर आ जाते हैं तो दिव्यता स्वयं दूर हो जाती है। जगन्नाथ की लीला में यह घटना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए केवल नियमों का पालन ही नहीं बल्कि सच्चे हृदय से समर्पण की भी आवश्यकता है। आज भी जब लाखों भक्त पुरी के इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो यह कथा एक अनकहा रहस्य बनकर उनके बीच जीवित रहती है। कुछ इसे केवल लोक कथा मानते हैं तो कुछ इसे दिव्य सत्य, लेकिन एक बात निश्चित है, यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी कहीं अपने जीवन में नियमों और अहंकार के कारण सच्चे प्रेम और भक्ति को तो नहीं खो रहे हैं। ऐसी पौराणिक और ऐतिहासिक रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।